नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल टीसी न्यूज़ पर। सबसे पहले तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। भैया मेरा नाम लवदीप है। अच्छा लवदीप भाई, इस बार 2024 लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है और आपको पता है कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट जो है सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, आपको पता होगा पूरे भारत के अंदर। तो यहाँ से आपको पता होगा बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो मनोज तिवारी जी हैं और इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो आपको पता होगा कन्हैया कुमार जी। तो इन दोनों में आप किसको देखना चाहेंगे सर? भैया इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार जी। जी 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 जी। अभी हम गली गली घूमे, लोगों से मिले, बातचीत करी, तो भैया एक तरफा पूर्ण बहुमत से कन्हैया कुमार की सीट जीतती हुई नज़र आ रही है और लोग पूर्ण तौर पे समर्थन दे रहे हैं। और बिल्कुल मेरा कहना ये है और जनता का कहना भी ये है कि बिल्कुल मनोज तिवारी तो ना कभी गलियों में आए हैं। जी जी जी। पिछले 10 वर्ष से यहाँ वो सांसद थे। जी जी जी। और यहाँ पर बीजेपी का विधायक है और इस विधानसभा का तो ऐसा बुरा हाल है, आप देख सकते हैं कि गलियों में बारिश हो जाए तो 2-2 फुट पानी भर जाएगा, लोग डूब जाएंगे यहाँ। अच्छा, आपको पता होगा मनोज तिवारी ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने बोला था मैंने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, अपनी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा विकास कराया है। अरे बावले हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनके कहने से क्या हो रहा है। यहाँ ये आके खोल के देखो, ऐसे कहने से नहीं होता ना। ये गलियां तो देखो, गलियों में गड्ढे कितने गहरे गहरे हैं। मनोज तिवारी जी तो सिर्फ एक हंसी का पात्र हैं देश के अंदर और उनको हंसी मजाक के तौर पे लोग देखते हैं और ज़्यादा वो कोई नेता वेता कुछ नहीं है। अगर एक मिनट में सर इनसे पूरा इनकी बात करें। सर आपको पता होगा बीजेपी की जो 7 सीटें थी इसमें सिर्फ एक मनोज तिवारी जी हैं जिनको उन्होंने तीसरे टर्म में भी रिपीट किया है। तो अगर विकास नहीं करा होता तो बीजेपी क्यों तीसरी बार में रिपीट करती उनको? भैया बात तीसरी बार रिपीट इसलिए करा, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। जी जी जी। है ना, दिल्ली से। अब जो अब अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं रिपीट कर पाएंगे तो किसको रिपीट करेंगे? और उनके वो पक्के पूर्णतः चेले हैं। जी जी जी। तो अपने वो थोड़ा चेलाबाजी में भी है सिस्टम उनका, तो इसलिए उन्हें रिपीट करा गया है क्योंकि दमखम के नेता को वो रिपीट नहीं करते हैं। अच्छा, तो प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं सर आप? भैया हम प्रधानमंत्री के तौर पे ऐसा कोई खास चेहरा हम नहीं कह सकते हैं अभी। जो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी हम उनके साथ हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन भैया हाँ, हम इंडिया गठबंधन के बिल्कुल पक्ष में हैं। अच्छा, तो वैसे इतने सारे नेता में 1-2 नाम गिना देता हूँ। आपको पता होगा राहुल गांधी जी हैं और तुम्हारा ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, युवा चेहरा तेजस्वी यादव जी भी है। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं? भैया देखो, अगर आप पर्टिकुलर किसी चेहरे की बात करेंगे, देखो चेहरे हमारे गठबंधन में जितने भी हैं सब एक से एक बढ़ के प्रबल हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। कोई मूर्ख व्यक्ति कोई भी नहीं है भाजपा की तरह। और भैया रही बात, अगर मैं अपने दिल की बात बोलूं तो मेरा मानना तो यही है कि राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे, सूझवान, अच्छे नेता हैं जिन्होंने पूरे देश का भ्रमण पैदल चल के करा है। हर देश हर वर्ग में वो गए हैं और मेरा मानना यही है कि राहुल गांधी जी को एक मौका मिलना चाहिए और उनको देश की गद्दी पे एक बार बैठकर देश को संभालना चाहिए। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर पढ़ा लिखा इंसान जिस कद पर देश को ले जा सकता है वो अनपढ़ व्यक्ति नहीं ले जा सकता है। एक क्वेश्चन मेरा और है, आपने कन्हैया कुमार जी को सपोर्ट किया है तो अभी आपको पता होगा बीजेपी उन पे टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर होने का आरोप लगाती है और उन्होंने बोला है कि इससे कांग्रेस की मेंटलिटी पता चलती है कि वो क्या चाहती है। भैया देखो, बीजेपी की बात करो तो बीजेपी बिल्कुल बेकार पार्टी है। आप ये सोचो कि एक 65-70 साल का बुढ़ा सफ़ेद दाढ़ी का आदमी वो एक मौका जनता से और मांग रहा है और 24 साल के बच्चे को रिटायर करके घर भेजने की योजना ला रहा है। तो आप ऐसी पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो खुद बूढ़ा आदमी एक मौका और मांग रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तो कुछ भी कह सकता है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है इस बार। अरे मोदी जी की गारंटी तो ये भी नहीं है। मोदी जी को कल को क्या हो जाए, मोदी जी तो इतना बूढ़े हैं, उनको बुखार हो गया तो नहीं उठ पाएंगे, हड्डियों में जान नहीं रही। सर आपकी राय भी जानना चाहूँगा। सर आप भी आ जाइए भैया के साथ में। आपका नाम क्या सर? मैं आपका मेरा नाम यागिक वर्मा। सर यागिक वर्मा। यागिक वर्मा जी। वर्मा जी आपकी राय भी जानना चाहूँगा मैं। जो भैया ने अभी आपको पता होगा कन्हैया कुमार जी को बोला था कि कन्हैया कुमार जी आगे प्रत्याशी बनने चाहिए क्योंकि वो नए हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं और युवा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी। वो चुनाव जीतेंगे यहाँ से। अच्छा। तो अभी मैं जब एक वक्तव्य भैया से बोल रहा था कि बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगाती है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस की क्या मेंटेलिटी है। जी तो एक बात बताइए, उनके ऊपर केस हुआ, 6 दिन वो जेल में रहे, जमानत पे बाहर आए, हाई कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो और जो लद्दाख के एमपी हैं उनकी आपने वीडियो देखी होगी, आज तक पे भी आई थी, उनकी वाइफ भी कह रही है कि भाई जब ये नारे वहाँ लग रहे थे तब वहाँ कन्हैया था ही नहीं। अच्छा, कन्हैया जी। और जो नारे लगा रहे थे वो एबीवीपी के लोग थे। अच्छा, वो एबीपी के लोग थे। एबीवीपी के लोग थे, मुंह पे उन्होंने अपने कपड़े बांधे हुए थे। तो आप कैसे कह सकते कि तो टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी? बीजेपी का टुकड़े टुकड़े गैंग के तो यही आदमी हुए। अच्छा।
अच्छा, बताइए। बीजेपी एक चीज़ और बोलती है, आपको पता होगा, उन्होंने अभी बोला कि जो इंसान अपना घर नहीं जीत सकता, आपको पता होगा ये बेगूसराय से भी चुनाव लड़े थे, तो बीजेपी बोलती जो अपना घर नहीं जीत सका तो दिल्ली को क्या जीतेगा? ये क्या बात हुई? ऐसे तो कई बार हार जीत तो लगी रहती है चुनावों में, इसमें क्या बात है? इसमें क्या बात है? तो लगी रहती है। एक बार बताइए, अगर घर नहीं जीत सकता, मोदी जी तो अपने घर से जीते थे गुजरात से, तो वो वाराणसी से काय को लड़े? फिर गुजरात से ही रहते ना हमें प्रधानमंत्री, फिर उत्तर प्रदेश से काय को प्रधानमंत्री बन रहे हैं? सर इस बार जनता को सांसद काय को बन रहे हैं? सर इस बार जनता को क्या राय देना चाहेंगे कि क्या देख के वो वोट दे, अपने बेहतर भविष्य के लिए किसको चुने और किसकी सरकार बनाए? किसको इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए और अपने लोकल इश्यूज को देख करके वोट करें। महंगाई कितनी बढ़ गई है, इन सबको देखें, इन्फ्लेशन को देखें, बेरोजगारी को देखें, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, इन सब चीज़ों को देख करके वोट करें। हिंदू मुस्लिम में ना जाएं। भैया देखो ऐसा है, जनता को राय देने की अब जरूरत नहीं है, जनता पूरी समझ चुकी है। 90% एक तरफा वोट डाल रही है और एक तरफा बिल्कुल कांग्रेस पार्टी सरकार में आ रही है। और आपको ये कुछ 1-2 महीने में बिल्कुल स्पष्टीकरण मिल जाएगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों से बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। हमारा नवी लाल नाम है। सॉरी, नबी लाल। अच्छा नबी लाल जी, आपको पता होगा इस बार 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है और जो हम उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के जिस क्षेत्र में खड़े हुए, इसको बहुत हॉट सीट माना जा रहा है इस बार। तो इस बार क्या लगता है आपको, मनोज तिवारी जी जीतेंगे या कन्हैया कुमार जी जीतेंगे? नहीं देखो, मनोज तिवारी जीतेंगे तो मनोज तिवारी जी। कन्हैया लाल की कुछ आदतें हैं जिससे कारण वो नहीं जाए। हिंदुस्तान को जो यूनिवर्सिटी में हुआ था निजामुद्दीन में, उस कारण से कन्हैया लाल नहीं जीते। अभी आपको पता होगा एक भैया पीछे वक्तव्य कह रहे हैं कि उनको तो कोर्ट ने रिहा कर दिया था। कुछ भी रिहा कर दिया हो, लेकिन देश के फूटन में जो काम करेगा उसके लिए वोट नहीं मिलेगी। अच्छा सर, ठीक है, 1-2 मिनट सर। तो जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, किस बार? नहीं देखो, 400 पार को हम नहीं कह सकते, तो समय बताएगा। जी। वो बीजेपी कह रही तो कहने दो, इसमें क्या कह सकते हैं, है बात नहीं। आपकी क्या राय है सर? क्या एक चीज़? मिनट सर, आप जल्दी में लग रहे हैं, आपकी क्या राय? घर जाऊंगा, है ना? नहीं कोई नहीं सर, अभी घर हम आप। हाँ बोलो। तो इस बार आपकी क्या राय है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा तो इस बार आपको पता है रोजगार है, तो बीजेपी के राज में विपक्ष बोल रहा है कोई रोजगार नहीं। भाई कांग्रेस तब बीती, मैं मेरे 50 साल में कांग्रेस ने कौन से रोजगार दे दिए भुतनी के? अच्छा, वो तो कहते हैं हमने काफी सारे तो कह दिया कांग्रेस ने कौन से रोजगार दे दिया? मैं भी तो इधर मेरे साथ पंडित जी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, इनकी उम्र गुजर गई 75 साल। अच्छा, इन्हें कौन से दे दिया उसने? वो जैसे देश चल रहा है वैसे चलता रहेगा भाई। हाँ, तो आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तीसरे टर्म में भी प्रधानमंत्री? हाँ, मोदी साहब बने। ठीक है सर, मैं आपसे जाना प्रधानमंत्री के 5 ऐसे काम गिनाए कि आप उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे। सबसे बात तो एक तो साला आतंकवादी खत्म कर दिया जड़ से। जी। और दूसरा जम्मू कश्मीर का है यार, रोटी भाई उसी के ऊपर लड़ाई चल रही थी। बहन जो राशन बासमती चावल वो खा रहे थे, गरीब आदमी वो खा रहे थे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सड़क देखो, सड़क। हाँ सड़क देखो, नहीं बोलेंगे। हाँ सड़क देखो, बस इतना पानी वहाँ रहता है। हाँ देखा, दही जम जाएगा सबके। चाचा जी को गुस्सा आ गया। चाचा गुस्सा आएगा नहीं, आपने जो कह दिया तो 2 मिनट बोलिए। अभी नहीं, सुनो। जी, जब नेता लोग आएंगे तब बात करेंगे। नेता लोग नहीं आएंगे, नेता लोग अभी आएंगे थोड़ी देर, जो वोट मांगना। चाचा जी बड़ा गर्म हो रहे थे आपको। उनके देखो ऐसा है, ये सही कह रहे हैं। जी। इतने साल हो गए, कोई यहाँ सुधार हुआ? यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। वही तो चाहता हूँ कि लोगों को नहीं, सच्चाई पता चले और लोगों को आसपास में पता चले कि वो अपने बेहतर भविष्य के लिए किसको वोट दे। नहीं सर, मैं किसको आगे जाके देखो क्या बुरा हाल है इसका। जी भाई अब क्या कहे, हमारे एक बहुत हैं। हम आप अगर मैं सोचूं कि इस बार तो मेरे भाई होगा जाएगा वही। अच्छा, मोदी जी जीते इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, आपकी क्या राय है, क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी जीतेंगे? मैम आप बताइए कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? पता नहीं। आप चाहती है माता जी, 2 मिनट का इंटरव्यू दीजिए, क्या आप चाहती है प्रधानमंत्री जी तीसरी बार में प्रधानमंत्री बने? हाँ जीत जाएगा बिल्कुल। अच्छा, तो माता जी ऐसा क्या काम है कि आप उनके कामों से, नीतियों से खुश हैं जो आप उनको? उनका काम बहुत अच्छा है। जी 2-4 काम बताइए। सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, मार्केट। अरे 2-4 काम, मार्केटिंग कितनी अच्छी है, हर चीज सब कितना अच्छा है। अच्छा, अभी एक भैया मिले थे हमारे को, यहाँ पे बताया कि सोनिया बिहार में तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। क्या माता जी आपको लगता है कि सोनिया बिहार में विकास हुआ है? भैया बहुत विकास हुआ है। 2-4 विकास माता जी हमें भी बता दो। अरे भैया अब 2-4 विकास हुआ, अब कितना विकास बताऊं, गिनाते रहे तो गिनाते रहे, घर भी एक तो गिना दो माता जी, एक दिन तो गिना ही सकते हैं आप। आजकल का देखो राशन भी फ्री बांट रहे हैं, है नहीं? जी। और
सब कुछ अच्छे ही कर रहे हैं अच्छा भाई। मोदी जी को जो नारा था अच्छे दिन आ गए, तो क्या अच्छे दिन आ चुके हैं? बिल्कुल आ गए हैं अच्छे दिन। अच्छा, जनता खुश है उनके? हाँ बिल्कुल जनता खुश है। अच्छा, ये भैया बड़ा। हाँ जी, हम भाई साहब मैं जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जो बोलते थे कि अच्छे दिन आ गए, क्या अच्छे दिन आ गए? हाँ जी बिल्कुल सही, अच्छे दिन आ गए हैं, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। अब की बार मोदी जी जीतेंगे, 407 आएगी सीट अच्छा, 407 आएगी सभा में। अच्छा, 400। और जितने काले कानून बनाए थे ना अंग्रेज और कांग्रेस ने मिलके, जो वक्त बोर्ड बनाया है, सारे कानून साफ होंगे। अच्छा। और हिंदुस्तान फिर से दोबारा सनातन धर्म की ओर जाएगा आगे। और जितने देश टूट के बिखरे हैं ना, वो भी सारे वापसी आएंगे। और हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। ठीक है, अबे झाड़ी गई तेल लेने। ठीक है, मोदी जी हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे हमारे तरफ से। और कल मैं वोट डालने जाऊंगा मोदी जी की तरफ से। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस बार विपक्ष सबसे बड़ा आरोप लगा रहा है कि बीजेपी अगर एक मिनट बीजेपी जो 400 पार अगर हो जाती तो हमारे लोग, ठीक है, अगर वो 407 कर लेती है, आपके बात में मानता हूँ, तो हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और भाई साहब, ये ओवैसी और ये जितने जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस, ये साफ होना है अब की बार। ठीक है, इसे साफ होना है। इन्होंने हिंदुओं का तोड़ा है ना, जो टुकड़ों में तोड़ा है, इन टुकड़ों को बदला लेना इनसे। 70 साल में जो बर्बादी की है ना देश की, उससे बराबर करना है। अच्छा, माता जी कुछ बोल रही है। माता जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम तुलसी देवी है। माता जी, सबसे पहले तो आपको हमारा टीसी न्यूज़ पे बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो आपको पता होगा लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आपको पता होगा, तो इस बार आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहिए? हम तो मोदी जी की तरफ से हैं, मोदी जी ही बनेंगे, मोदी जी ही रहेंगे। अच्छा, मोदी जी की नीतियों से खुश हैं आप? हाँ जी, सब खुश हैं, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार सब मोदी जी पे खुश हैं। अच्छा, सब मोदी जी से खुश हैं। हाँ अच्छा जी। माता जी, ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मोदी जी के कुछ काम गिना सकते हैं आप? अब काम तो वो सब अच्छा ही कर रहे हैं वैसे, बाकी आगे को अच्छा ही करेंगे आप। अच्छा, ठीक है। अभी आपको पता होगा कांग्रेस ने अभी बोला है कि अगर हमारी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन, तो हम लोगों को 1 लाख रुपए देंगे। तो लगता है कि 1 लाख? नहीं, वो कुछ नहीं देंगे। अभी कह रहे हैं वो महिलाओं को, बहनों को, माताओं को 1000 रुपए देंगे, वो भी देने वाले नहीं। अब तो वो जेल चले माता जी, एक चीज और है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विपक्ष बोलता है कि इस सरकार में बहुत ज्यादा, मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई बात ही नहीं होती। क्या आपको लगता है महिला सुरक्षित है? सुरक्षित कुछ है ही नहीं। महिलाएं, मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब बीजेपी की सरकार में सुरक्षित नहीं है? उसमें तो थे, क्यों नहीं है? अब केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, अब उनके। नहीं, मैं केजरीवाल की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी इलेक्शन प्रधानमंत्री का। अच्छा माता जी, एक बात और, क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का और कोई दावेदार नहीं है? प्रधानमंत्री की तो बहुत ऐसे दावेदार तो बहुत है, पर जब मोदी के ही उसमें तो बहुत वो करे, वो लेडीज की बहुत वो कर रहे हैं, कदर भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब बाकी ये प्रचार वो करने वाले तो बहुत है। अच्छा, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि वो किसको वोट दे और कौन सा प्रत्याशी? सब मैं तो करूँ, सब मोदी जी को दिया वोट, मोदी जी को वोट दो, और बीजेपी ही जीतने चाहिए। अच्छा, और बीजेपी की सरकार। 400 पार का नारा लग रहा है कि 400 पार होगा इस बार? नहीं होगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत। जी। अच्छा आंटी जी, आपकी राय भी जानना चाहूँगा। इस बार जो बीजेपी बोल रही है 400 पार, क्या 400 पार होगा आंटी जी? बिल्कुल होगा। जब जनता साथ में है तो होगा ही। तो आप उनके साथ हैं, मोदी जी के साथ? बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, तो इस बार जनता पूरी उनके साथ है? गठबंधन करेगा ना, कुछ करेगा, जनता ही करेगी। अच्छा। जनता जिसको। वैसे गठबंधन ने, आपको पता होगा, इस बार बोला कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोगों को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। 70 साल में क्या दिया आप जो देंगे? अच्छा, 70 साल में कुछ नहीं दिया? क्या दिया? वो तो कहते हैं हमने विकास की गंगा बहाई थी 70 सालों में। कहाँ बह रहे, हमें तो कहीं दिखी नहीं। 60 साल में तो कोई विकास ही नहीं हुआ। अरे कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा माता जी, तो विपक्ष में कोई नहीं लगता कि इस बार प्रधानमंत्री पद का दावेदार है आपको? कौन है? कोई नहीं, हमें तो लगता है। अच्छा, तो आप चाहते कि मोदी जी बने? बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं अगर जो 400 पार का नारा लग रहा है, क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? बिल्कुल होगा, जब जनता साथ देगी। जी, तो वो बोलते हैं कि अगर 400 पार होता है तो हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाए। तो आपको कहाँ तक लगता है कि लोकतंत्र खतरे में आएगा? लोकतंत्र का तो तुम जानते हो, राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र, उनको पता है क्या है। जी। तो भरी संसद में आंख मारते हैं। अच्छा, संसद में आंख मारते हैं? हाँ, और बनते प्रधानमंत्री बनने को उम्मीदवार रखें। उनको कौन प्रधानमंत्री बनाएगा? ऐसे आदमी प्रधानमंत्री पद के लायक ही नहीं है? लायक ही नहीं है वो तो संसद में भी जाने लायक नहीं है। तो आप प्रधानमंत्री। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ की सीट है, उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट, यहाँ से आपको पता होगा कन्हैया कुमार जी
और यहाँ से मनोज तिवारी जी खड़े, तो आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? मनोज तिवारी जीतेगा। अच्छा, मनोज तिवारी जी ने तो विकास ही नहीं करा है। यहाँ पे एक भैया मिले थे अभी, वो मेरे को कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जी तो देखने ही नहीं आते, 10 साल हो गए। बस भाई, हाँ जीतेगा भाई। कन्हैया कुमार की जो जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देना ही नहीं चाहिए। किसको? मोदी को तो देना ही नहीं क्यों चाहिए। आंटी जी, क्यों? मैं जानना चाहूंगा आपकी राय, मोदी जी को क्यों वोट नहीं देना चाहिए? जब से जीता है एक दिन भी आया है सोनिया बिहार अच्छा, के। मोदी जी थोड़ी आएंगे। मैं अरे तो मनोज तिवारी तो उसी का ही तो चेला है। अच्छा, मनोज तिवारी, तो मनोज तिवारी जी आए थे या नहीं आए थे? नहीं आए थे। वो तो कहते हैं मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम नहीं आए, कुछ नहीं करा। अच्छा, उन्होंने कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं वो तो कहते हैं महिलाओं के लिए मैंने शौचालय बनाए हैं और रोड बनाए हैं। वो तो गांव में कराया, यहाँ क्या कराया? यहाँ कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं वो कहते हैं महिलाओं के लिए। आंटी सुनिए, अरे भैया मैं जाने दो। कोई नहीं, 2 मिनट रुकिए। देख रहे हो? कोई नहीं, उन्होंने 2 एक मिनट, एक लफ्ज़ तो सुनिए। उन्होंने बोला महिलाओं के लिए हमने उज्ज्वला योजना से गैस दी है, गैस सिलेंडर बांटे हैं। क्या आपको लगता है आपको मिले? कहाँ किसको दिया? गरीब भैया है, इसको दिया है कुछ भी फूला। अच्छा, कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को रोज, मतलब 80 करोड़ लोगों को फ्री मुफ्त राशन दे रहे हैं। अरे भाई वो तो हमारा ही पेट काट के हम ही कोई दे रहे हैं। अच्छा, आपका वो तो पेट काट अच्छा- के आपको ही दे रहे हैं। और क्या, जब चावल के जगह गेहूं घटा दिया, जी, जी, जी। अब वो हर से चावल बढ़ा दिया, तो हमें तो पैसा से ही सही था। अच्छा 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 बच्चों का नाम नहीं चढ़ रहा है, कहाँ चढ़ाने दे रहा है? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 नौक जी। नौकरी शिक्षा खत्म हो गई, खाली भिक्षा दे रहे हैं बस। 5 किलो। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।